हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ ले मत जाना, सुन जान तो देश जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। इन दो पंक्तियों को पढ़ने के लिए इस शख्स को, जिनका नाम डॉक्टर रजनीश गंगवार है, जो बरेली के एक इंटर कॉलेज में अध्यापक है, पढ़ाते हैं, इनके ऊपर एफआईआर कर दी गई। वीएचपी के एक सदस्य ने इनके ऊपर एफआईआर कराई और एफआईआर में ये शिकायत की गई कि इनके द्वारा पढ़ी गई इस कविता, जिसमें वो बच्चों को कम उम्र में कावड़ लेने जाने से रोक रहे हैं, इससे दरअसल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसलिए डॉक्टर रजनीश गंगवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। एक बार डॉक्टर रजनीश गंगवार द्वारा पढ़ी गई इस कविता का कुछ अंश मैं आपको सुनाता हूँ। हर जन जन तक पहुँचाना, कांवड़ ले मत जाना, सुन जान तो देश जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ले मत जाना, सुन जान तो देश जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो जैसा आपने इस कविता में सुना, वो बच्चों से ज्ञान का दीप जलाने की बात कह रहे हैं और कावड़ ना ले जाने के लिए उनसे अपना एक पक्ष रख रहे हैं। जब डॉक्टर रजनीश गंगवार के ऊपर एफआईआर कराई गई तो उन्होंने अपनी सफाई में एक वीडियो बनाकर भी जारी किया, लेकिन हमने डॉक्टर रजनीश से एफआईआर कराए जाने के बाद बात की, उनका साक्षात्कार किया और उसमें उनसे जानना चाहा कि दरअसल हुआ क्या। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि वीडियो अपलोड किए जाने के, सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के एक दिन बाद उनके पास थाने से दरोगा साहब का फोन आया। दरोगा साहब ने उनसे कविता सुनाने को कहा। जब उन्होंने कविता सुनाई तो उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया। दरअसल मैंने कविता पढ़ी थी, बच्चों के लिए भी थी और फिर जो बड़े जाते हैं आजकल आप देख रहे होंगे बड़ा हुड़दंग होता है रोडों पर और बिना वजह लोगों का तोड़ी जा रही है, कहीं बस तोड़ी जा रही है, कहीं जो है स्कूल बसें तोड़ी जा रही, कहीं ढाबा तोड़ दिया गया है, कहीं फौजी के लिए पीट दिया गया, कहीं दुकानें तोड़ दी गई। तो उनके लिए भी थी और खासकर बच्चों के लिए तो थी कि बच्चे स्कूल में हैं, वो बच्चे उधर ना जाएँ। मैं पूछता हूँ बच्चों से तो बच्चे बताते हैं स्कूल में कि कावड़ लेने चले गए, तो कई-कई दिन का उनका गैप हो जाता है। फिर छोटे-छोटे बच्चे अच्छा वो नशे की भी उनकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो किसी छिपा है ही नहीं, कि वो नशा ना करते हों। डॉक्टर रजनीश ने हमें यह भी बताया कि किस तरीके से उन्हें वीएचपी के एक नेता द्वारा उनकी नौकरी से सस्पेंड कराए जाने की धमकी भी दी गई और तो और उन्हें यह भी बताया गया कि ये 800 साल पहले का भारत नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 14 तारीख की सुबह जो है हमें एक जगह ये बुलाया भी गया था, उसमें माननीय लोग भी थे। तो ये भी धमकी दी गई थी कि ऐसा है, अब एक जो है इस समय 800 साल पुराना भारत नहीं है। जिस समय कबीरदास कहते थे कि पत्थर पूजे हर मिले तब मैं पूजूँ पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कहीं आज अगर कबीर होते तो वो मार दिए जाते। डॉक्टर रजनीश जो पेशे से एक अध्यापक हैं, वो कविताएं भी लिखते हैं और उनके द्वारा लिखी गई अनेकों कविताओं में से ये एक कविता थी जिसके लिए उनके ऊपर एफआईआर कराई गई। फिलहाल यूपी पुलिस ने इस एफआईआर के बदले में उनसे एक स्पष्टीकरण मांग लिया है और स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन दिए जाने के बाद अब इस पर कोई और फर्दर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिवाय इसके कि डॉक्टर रजनीश के ऊपर उनकी नौकरी को लेकर और इस कविता के डिलीट किए जाने को लेकर दबाव अभी भी बना हुआ है।